और श्री गंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं क्योंकि लगातार 3 दिन बीत चुकी है लेकिन अभी भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है श्री गंगानगर जिला। घने कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी जीरो है और विजिबिलिटी जीरो होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लगातार गिरता तापमान और घना कोहरा रबी की फसलों के लिए फायदेमंद होता है। तो आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपके सामने कौन खड़ा है, वो भी आपको थोड़ी दूर पर अगर है वो शख्स तो वो भी नजर नहीं आएगा। आप देखिए कि वाहन हेडलाइट जलाते हुए और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा के दृष्टि से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं और इसी तरह पूरा जो श्री गंगानगर जिला है वो घने कोहरे के आगोश से लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है और इसमें वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लेकिन ये जो कोहरा है ज़रूर इसमें वाहन चालकों को दिक्कत हो रही होगी और अगर ठंड इसके हिसाब से ठंड भी बढ़ा होगा तो ये भी आपको बता दें कि लोगों को सर्दी की दस्तक का भी एहसास होने लगा होगा। लेकिन ये रबी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला श्री गंगानगर आज लगातार तीसरे दिन कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। लेकिन आज का ये कोहरा काफ़ी घना है और इस हद तक घना है कि बमुश्किल 5 मीटर तक भी देखना मुश्किल हो रहा है। अभी समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के गोल बाजार चौक पर खड़े हुए और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, यहाँ गोल बाजार पर बमुश्किल 10 से 15 फीट के बाद क्या दिखाई देगा ये देखना लगभग नामुमकिन सा है, चूँकि कोहरा काफ़ी घना है। घने कोहरे की वजह से घटी दृश्यता के कारण जो वाहनों की रफ्तार है उस पर पूरी तरह से ब्रेक लग गए हैं। साथ ही साथ जो वाहन चालक हैं वो अपने गाड़ी की हेडलाइट और फॉग लाइट को ऑन करके रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की संभावित दुर्घटना को टाला जा सके। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो काफ़ी हद तक सही दिखाई दे रहा है। इस घने कोहरे की वजह से एकाएक मौसम में ठंडक भी घुल गई है, मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए हैं। लेकिन केवल ये फॉग है ऐसा नहीं, इस फॉग में कहीं न कहीं पराली जलाने वाला स्मोक भी शामिल है, जिसकी वजह से आम लोगों को आंखों में जलन सहित स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही हैं। विजिबिलिटी घटने से जहां एक और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं और तो वहीं मौसम के मिजाज भी पूरी तरह से बदल गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, कैसा मौसम है इस समय गंगानगर का? बहुत ही ज़्यादा धुआं है मौसम के अंदर और कोई दिख रहा नहीं है इधर। 5 मीटर के बाद 5 मीटर भी नहीं, 3 मीटर के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वाकई नहीं दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर चूंकि काफी घना फॉग है। एक बाइक चालक है हमारे साथ। हाँ साहब, कितना कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर, सामने भी कुछ बिल्कुल ही विजिबिलिटी बहुत ही कम है सर। हाँ। और अभी धुआं और धुंध दोनों साथ में मिक्स हो रहा है तो बहुत ज्यादा लग रहा है सर, और ठंड भी बहुत अधिक सी लग रही है सर। अब चूंकि आप तो गाड़ी भी चला रहे हैं और दिख कुछ नहीं रहा है, फिर क्या कर रहे हैं? सर मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा, फिर भी क्या करें। गाड़ी की हेडलाइट या फॉगलाइट ऑन है? ऑन है सर। आप बिल्कुल देखिए, इन्होंने भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट और फॉगलाइट को ऑन रखा हुआ है ताकि इस घटी हुई विजिबिलिटी के कारण सामने वाहन चालक को स्पष्टतया दिखाई दे सके और किसी भी दुर्घटना को टाला जा सके। आप चारों तरफ देखिए, श्री गंगानगर के गोल बाजार का नज़ारा है, जहां चारों तरफ वाहन चालकों के द्वारा अपनी गाड़ी की फॉगलाइट और हेडलाइट ऑन करके रखी गई है ताकि इस घटी हुई दृश्यता के कारण यदि कहीं कोई दुर्घटना होने की संभावना बनती है तो उसको टाला जा सके। चूँकि न केवल फॉग है बल्कि स्मॉग भी है, तो लोगों को दृश्यता के साथ साथ आंखों में इरिटेशन के अलावा और भी समस्याएं हो रही हैं। इस बीच न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस घने कोहरे के दौरान यदि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अपने गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट आवश्यक रूप से ऑन करके रखें। साथ ही साथ अपने वाहन की जो रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लगा के रखें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और हनुमानगढ़ में भी कुछ इसी तरह घने कोहरे का असर देखने को मिला है। घने कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी की स्थिति हनुमानगढ़ में भी बन गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रिंग रिंग कर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं घने कोहरे के कारण आम लोगों की आवाजाही भी कम रही है और लोग घरों में ही दुबके रहे हैं, जिससे बाजार भी देरी से खुले हैं। दूसरी तरफ इस मौसम का कोहरे मतलब फसलों के लिए फायदेमंद है। ये बताया जा रहा है जो कोहरा है, जो मौसम है, जिस तरह ठंडक ने दस्तक दी है, ये जो कोहरे की चादर है वो रबी फसलों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से श्री गंगानगर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज फिर से जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है। जी हां, एक बार फिर से बढ़कर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 पर पहुंच गया है। शुक्रवार को AQI अगर श्री गंगानगर के रिस्पेक्ट में बात करें तो 140 दर्ज किया गया था, लेकिन 140 से दुगना अब हो चुका है। 255
के पास पहुंच चुका है। बच्चे, बुजुर्ग और मरीजों को, जो हार्ट संबंधी मरीज हैं, हृदय रोगी जो मरीज हैं, उनको परेशानी हो रही है। श्री गंगानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बढ़कर 255 पहुंच गया है, तो जिससे फिर से लोगों को प्रदूषण से परेशानी हो रही है। AQI का स्तर मंडे को, अगर हम बताएं सोमवार को, वो 140 दर्ज किया गया था, लेकिन एक दिन की आशंका राहत के बाद एक बार फिर से AQI चढ़कर 255 पहुंच गया है। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब सहित आसपास के क्षेत्र में पराली जलाने और ईंट भट्टों की वजह से हो रहे वायु प्रदूषण से आमजन परेशान है। बच्चे हो या फिर बुजुर्ग या फिर मरीजों के साथ साथ अस्थमा रोगियों को प्रदूषित आबो हवा के कारण परेशानियां हो रही हैं, जिसको लेकर श्री गंगानगर जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर दीपक मोंगा ने आमजन को प्रदूषित वातावरण से बचने के लिए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आम जनता के लिए तो हम इसके बचाव के बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि इस वातावरण के अंदर जब स्मोक की ज़्यादा हो वातावरण के अंदर, उस वक्त घर से बाहर नहीं निकलें और घर में भी रहें तो खिड़की दरवाजे बंद करके रखें ताकि बाहर की हवा जो है वो अंदर नहीं आ सके। बहुत आवश्यक होने पे बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क का प्रयोग करें, आई गॉगल्स का या आई ग्लासेस का यूज़ करें ताकि इरिटेशन नहीं हो, फुल स्लीव के कपड़े पहने। ये बचाव के तरीके हो सकते हैं। अदरवाइज़ इससे अगर एक बार पीड़ित हो जाता है तो फिर आदमी को परेशानी ही परेशानी होती है।